त्रयोदशी के ये पावन अवसर पर तो भक्तों के लिए ये जो उत्सव है नित्यानंद त्रयोदशी का, ये बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। तो आज हम संक्षेप में नित्यानंद प्रभु कौन है और नित्यानंद से कैसे कृपा प्राप्त कर सकते हैं वो हम संक्षेप में देखेंगे। तो हमारे एक आचार्य हैं नरोत्तम दास ठाकुर, उनके गीत में लिखते हैं, हरि हरि विफले जन्म गवाइनो, मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण न बजिया, जानिया सुनिया विषकाइनो। तो नरोत्तम दास ठाकुर, जिनका आज आने वाला संडे आविर्भाव दिन है, भगवान के बहुत महान भक्त हैं गौर निताई के, वो अपने गीत में लिखते हैं, हे भगवान मेरा जिंदगी विफल चला गया, आई हैव वेस्टेड माई लाइफ। क्यों? क्योंकि अब मैंने मनुष्य जिंदगी प्राप्त किया है, मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण न बजिया। तो शास्त्र वर्णन करता है 84 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद किसी व्यक्ति को मनुष्य जिंदगी प्राप्त होता है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनम क्षणुभंगुर। आफ्टर वॉन्डरिंग थ्रू 84 लाख स्पीशीज वन गेट्स ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। और ये जो मनुष्य जिंदगी है बहुत कम समय तक है, समय निकलता जाता है। अगर ये मनुष्य जिंदगी में अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा पूरा जिंदगी वेस्ट है, या वेस्टेड अ लाइफ। क्योंकि अंत समय पे ये दुनिया का कुछ भी चीज हम लेके नहीं जा पाएंगे। एक ही चीज हम लेके जा पाएंगे, वो है भगवान की भक्ति। तो नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं आगे, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो मनुष्य जिंदगी को सफल बनाना है तो भगवान का भक्ति करना आवश्यक है, भगवान को प्राप्त करना। शास्त्र में वर्णन आता है, कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मके, द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। सत्युग में भगवान को प्राप्त करना है तो बहुत सालों तक ध्यान करना पड़ता था। जैसा विश्वामित्र मुनि की कहानी है, 60,000 साल तक ध्यान करना है। तो कलयुग में ध्यान करना बहुत मुश्किल है। अब ध्यान करने के लिए बैठेंगे 10 बार मोबाइल फोन बजेंगे, ध्यान करना मुश्किल है। त्रेतायाम यजतो मके, त्रेता युग में भगवान को प्राप्त करना है तो बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते हैं। यज्ञ करना भी कलयुग में असंभव, वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि सही ब्राह्मण नहीं मिलते, घी नहीं मिलता, सब डुप्लीकेट है, वो भी संभव नहीं है। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवान को प्राप्त करना है तो मंदिर की स्थापना, आराधना विधि इत्यादि, वो भी कलयुग में मुश्किल है। तो कलयुग का मार्ग बहुत सरल है, नाम संकीर्तन, दैट्स इट, चैंटिंग ऑफ द होली नेम। तो ये मार्ग देने के लिए वही कृष्ण और बलराम जी कलयुग में गौर निताई के रूप में आते हैं। ये गौर निताई कौन है? कृष्ण और बलराम। आगे वर्णन करते हैं, ब्रजेंद्र नंदन सही, सची सुत होइलो सही, बलराम होइलो निताई। जो वृंदावन के नंदन है कृष्ण, वो महाप्रभु के रूप में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और उनके भाई बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। किसके लिए आते हैं? भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत है? भगवान आते हैं हम सबका उद्धार करने के लिए। He comes to deliver all of us। तो गौर निताई, कृष्ण बलराम गौर निताई के रूप में आके उनका एक ही कार्य है, लोगों का उद्धार करना, टू डिलीवर पीपल। कृष्ण गीता सुनाते हैं और गीता के अंत में कृष्ण बताते हैं, मेरा आश्रय ले लो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कृष्ण ये बोल के ये मार्ग देके चले जाते हैं, फिर भी लोग पालन नहीं करते, क्योंकि लोगों को आप उदाहरण से नहीं सिखाओगे तो पालन नहीं करते। तो वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके भक्त के रूप में आते हैं और लोगों को सिखाते हैं भक्ति कैसे करना है। और भक्ति का सार है नाम संकीर्तन। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन।
गोलोक का अर्थ है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आध्यात्मिक जगत का धन क्या है? व्हाट इज द वेल्थ ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड? नाम संकीर्तन। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हमको मिल रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दिस इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ कृष्णा। भगवान का अगर कुछ खजाना है, भगवान का खजाना क्या है? ये हरिनाम संकीर्तन। तो गौर बताएं, सबको ये खजाना बांट रहे हैं। इमेजिन करो, अगर आपके घर में कीमती सामान है, आपकी तिजोरी में कीमती सामान है, उसका चाबी आप किसी को दोगे क्या? किसी को नहीं दोगे, किसी पे विश्वास नहीं करोगे, अपने पास ही रखोगे। पर गौर बताएं, आध्यात्मिक जगत का जो धन है, द वेल्थ ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो सबको बांट रहे हैं विदाउट सीइंग क्वालिफिकेशन। पात्र पात्र न देखी स्थानीय स्थान, कोई क्वालिफाइड है अनक्वालिफाइड है, हर व्यक्ति को दे रहे हैं। इसलिए लोचनदास ठाकुर उनके गीत में लिखते हैं, परम करुणा पहुदोई जन निताई गौर चंद्र, सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंद। तो वर्णन करते हैं जितने भी अवतार है, भगवान के बहुत सारे अवतार होते हैं ना, लेकिन नरसिंहदेव, वराहदेव, कल वराहदेव का जन्मदिन था, वराहदेव, नरसिंहदेव, राम कृष्ण, भगवान के बहुत सारे अवतार है, मत्स्य कूर्म। पर लोचनदास ठाकुर वर्णन करते हैं, सब अवतारों में से श्रेष्ठ कौन है? गौर निताय, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा मार्ग दिया है जो पालन करना बहुत सरल है। सरलता से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करो, सत्संग में आओ, प्रसाद स्वीकार करो, फर्स्ट क्लास। ये करते करते व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। श्रील प्रभुपाद वर्णन करते थे, इस्कॉन में क्या मिलता है? चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग। इस्कॉन का जिंदगी क्या है? भक्तों का कीर्तन करो, डांस करो और फीस्ट, प्रसाद, बस। ये तीन चीज करते रहेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, वी विल ऑल रीच द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो इसलिए लोचनदास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, गौर निताय सबसे कृपालु है, दे आर द मोस्ट मर्सीफुल। तो चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में आते हैं और बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से ज्यादा कृपालु चैतन्य महाप्रभु है, पर चैतन्य महाप्रभु से भी ज्यादा कृपालु है नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी है, इज मोर मर्सीफुल देन लॉर्ड चैतन्य। तो इसलिए अगर हमको भगवान को प्राप्त करना है तो नित्यानंद प्रभु का कृपा आवश्यक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे वर्णन करते हैं, दीनहीन जटा चीलो हरि नामे उद्धारीलो, तार साक्षी जगाई मधाई। तो नित्यानंद प्रभु, जब आज सुबह हम नित्यानंद प्रभु के जन्म के बारे में वर्णन कर रहे थे, तो आज के दिन 500 साल पहले लगभग नित्यानंद प्रभु का जन्म होता है। बंगाल में एक जगह है, एक गांव है जिसका नाम है एक चक्र। तो नित्यानंद प्रभु का वहां पे जन्म होता है। उनके माता पिता का नाम था हड़ाई पंडित और पद्मावती। तो नित्यानंद प्रभु बचपन में अपने दोस्तों के साथ अलग अलग कृष्ण लीला का स्मरण करते हैं, अलग अलग ड्रामा करते हैं। और जब वो 12 साल के होते हैं, एक सन्यासी उनके घर में आके पहुंचता है और नित्यानंद प्रभु के पिताश्री हड़ाई पंडित को बोलते हैं, मैं अभी अकेला सन्यासी हूं, पूरे भारत भर में मैं भ्रमण कर रहा हूं, मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है। आपका जो एल्डेस्ट लड़का है नित्यानंद, आप मुझे दे दो। तो हड़ाई पंडित सन्यासी को वचन दिया है, नित्यानंद को दे देते हैं। तो नित्यानंद प्रभु अगले 20 साल, 12 साल तक अपने घर में रहते हैं एक चक्र में। अगले 20 साल नित्यानंद प्रभु पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं। तो नित्यानंद कौन है? बलराम जी। ही इज वॉकिंग, पैरों में पूरे भारत के तीर्थ स्थली का भ्रमण कर रहे हैं, प्रैक्टिकली हर एक स्थली, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, बद्रिकाश्रम, द्वारका, जगन्नाथपुरी, हर स्थली पहुंच जाते हैं। और ऐसे भ्रमण करके फाइनली वो वृंदावन पहुंचते हैं और वृंदावन में रुकते हैं। नित्यानंद को प्रतीक्षा कर रहे हैं
कब चैतन्य महाप्रभु अपना संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ करेंगे। तो जब महाप्रभु ईश्वरपुरी अपने गुरु से मिलकर दीक्षा स्वीकार करते हैं और संकीर्तन आंदोलन शुरू करते हैं, नित्यानंद प्रभु नवदीप आते हैं और उसके बाद ये दो भाई कृष्ण बलराम गौर निताई के रूप में पूरे संकीर्तन का प्रचार कर रहे हैं। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को आदेश देते हैं कि आप जाके हर एक व्यक्ति को कृष्ण के बारे में बताओ। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राणदन। ये कौन बोल रहे हैं? महाप्रभु चैतन्य महापुरुष टेलिंग, गिविंग एन इंस्ट्रक्शन टू नित्यानंद प्रभु, यू गो एंड प्रीच। हर एक घर में, हर एक द्वार में जाके आप प्रचार करो। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर प्रैक्टिकली हर एक घर में जाते हैं। हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी के अवतार है, नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम जी के अवतार है। बलराम जी कौन है? बलराम जी अनंत शेष है। अनंत शेष के फनों पे पूरे ब्रह्मांड स्थित है। जो ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं ना, ग्रेविटी जो सब ग्रहों को रखता है अपने जगह पे, वो बलराम जी है, नित्यानंद गुरु। तो बलराम जी नित्यानंद गुरु के रूप में क्या कर रहे हैं? हर एक व्यक्ति के घर में जाके उनसे भिक्षा मांग रहे हैं। इमेजिन करो, भगवान होते हुए भी, कृष्ण के भाई होते हुए भी क्या कर रहे हैं? ही इज एक्चुअली गोइंग टू एवरी हाउस। हर एक घर में जाके भिक्षा मांग रहे हैं और भिक्षा मांगते हैं आप गौरांग महाप्रभु का भजन करो। भजो गौरांग, कह गौरांग, लह गौरांगे नाम रे। चैतन्य महाप्रभु का भजन करो, कृष्ण को अपना माता पिता और प्राणधन मानो। तो ये नित्यानंद प्रभु का सरल संदेश था। ये समझना है हमारे माता पिता सब कुछ दोस्त कृष्ण ही है, क्योंकि अल्टीमेटली ये दुनिया में हमको बचाने वाला कोई नहीं है। नो वन इज देयर टू हेल्प अस। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाने वाले हैं। श्रील प्रभुपाद एक दिन, जैसे यहाँ पे बीच है, प्रभुपाद एक बार जगन्नाथपुरी के बीच में गए थे अपने शिष्यों के साथ। तो वहां पे प्रभुपाद बता रहे थे कि मैं ये बीच में पहले भी आया हूं बचपन में, अभी मेरा उम्र हो चुका है। बचपन में मेरे माता पिता थे, अभी मेरा कोई नहीं है। तो जिंदगी में हम अलग अलग व्यक्ति का आश्रय लेते हैं, पर कोई हमको बचा नहीं सकता। एदन्न यौवन पुत्र परिजन इति के आंचे परती रे, कमल दल जल जीवन तलमल बजो हरिपदा नीति रे। गोविंद दास कविराज वर्णन करते हैं कि दुनिया में जो भी चीज है, हमारा सुंदरता हो, परिवार हो, हमारा बहुत विश्वास है परिवार आके बचाएंगे, फ्रेंड्स आके बचाएंगे, पर कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए नित्यानंद प्रभु, क्योंकि भगवान के हृदय में करुणा है, होता है ना, अगर कोई लड़का या लड़की घर छोड़ के चले जाते हैं, लड़का और लड़की को कुछ पढ़ाई नहीं है, पर माता पिता को दर्द होता है। माता पिता हमेशा पूछते हैं और सोचते हैं कि कब ये संतान वापस आएगा। तो वैसे ही हम भगवत धाम छोड़ के, हमारा जो असली घर है वो छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं, पर भगवान आते हैं नित्यानंद गुरु के रूप में, गौरांग महाप्रभु के रूप में, और हर व्यक्ति के घर में जाके भिक्षा मांग रहे हैं, प्लीज वर्शिप कृष्णा, कृष्ण की भक्ति स्वीकार करो। मनुष्य जिंदगी बहुत छोटा है, कभी भी मृत्यु आएगा, प्लीज वर्शिप कृष्णा। तो नित्यानंद प्रभु बलराम होते हुए भी हर एक व्यक्ति के घर में जाके भिक्षा मांगते हैं, वर्शिप कृष्णा, वर्शिप कृष्णा। थोड़े लोग नित्यानंद का सम्मान करते हैं, थोड़े लोग नित्यानंद को गाली देते हैं। इमेजिन करो, आप जा रहे हो किसी को मदद करने के लिए, वो व्यक्ति उल्टा आपको गाली देता है, आपको गुस्सा तो आएगा। तो नित्यानंद को गुस्सा नहीं आता। अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे वेदाय। तो नित्यानंद को खासियत है, ही डजंट गेट एंग्री। जैसे मैं वर्णन कर रहा था, नित्यानंद को कौन है? वही बलराम जी है, पर बलराम जी को गुस्सा जल्दी आता है। कृष्ण के भाई बलराम जी, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो एक बार बलराम जी, जैसे नित्यानंद पूरे भारत भर यात्रा करते हैं, बलराम जी कुरुक्षेत्र के रणभूमि के समय वो कुरुक्षेत्र से निकल जाते हैं, क्योंकि बलराम जी के फेवरेट डिसाइपल थे दुर्योधन। बलराम जी के फेवरेट डिसाइपल कौन है? दुर्योधन। तो अभी बलराम जी सोच रहे थे, कृष्ण तो चले गए पांडवों के पक्ष में सारथी बन के,
तो बलराम जी सोच रहे थे मैं क्या करूं, मैं दुर्योधन के साइड में जाऊंगा, अपने फेवरेट डिसाइपल के साइड में, कृष्ण ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, कृष्ण के अगेंस्ट युद्ध करना पड़ेगा, और वो कृष्ण के पक्ष में जाएंगे पांडवों के पक्ष में, तो दुर्योधन के अगेंस्ट युद्ध करना पड़ेगा, दुर्योधन को बुरा लगेगा। तो बलराम जी बीच का रास्ता निकालना है। तो बलराम जी बोलता है मैं तीर्थ यात्रा पे निकला। तो कभी कभी जिंदगी में सॉल्यूशन नहीं आता ना, कंफ्यूजन आता है ना, थोड़ा एक यात्रा करके आना चाहिए, सॉल्यूशन मिलेगा, उत्तर मिलेगा। तो बलराम जी ऐसे तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, एक स्थली पे पहुंचते हैं जिसका नाम है नैमिषारण्य। बहुत सुंदर स्थली है। नैमिषारण्य में एक व्यासासन, ऐसा ही व्यासासन था, व्यासासन पे बैठ के रोमहर्षण सूत प्रवचन दे रहे थे, भागवतम के ऊपर प्रवचन चल रहा था, और पीछे से बलराम जी आते हैं, सब लोग खड़े हो जाते हैं, ये बलराम जी भगवान है, सब लोग खड़े होते हैं, पर रोमहर्षण सूत खड़ा नहीं होता। उसको लगता है मैं आसन पे बैठ गया, मुझे हार लग चुका है, मुझे क्यों खड़ा होने की जरूरत है। तो बलराम जी को समझ में आता है इसको घमंड है, प्रवचन दे रहा है, नम्रता नहीं है। तो बलराम जी घास का तिनका, एक ब्लेड ऑफ ग्रास लेके इसको मार देते हैं कि किल्स रोमहर्षण सूत। क्यों? क्योंकि रोमहर्षण सूत बलराम जी को सम्मान नहीं देता, उठता नहीं है, बलराम जी सीधा मार देते हैं। यहां पे वही बलराम जी नित्यानंद के रूप में आ रहे हैं, और लोग क्या कर रहे हैं, नित्यानंद को गाली देते हैं, तुम यहां पे चोरी करने के लिए आए हो, तुम और हरिदास दिन में देख रहे हो घर में क्या क्या है, रात में आके आप लोग चोरी करोगे, ऐसा अपमानित करते हैं। नित्यानंद को बोलते हैं जो भी हो, आप मुझे कुछ भी बोलो, मेरा एक ही भिक्षा है, आप भगवान का हरि नाम ले लो, जस्ट चैंट हरे कृष्ण। तो इतने करुणाशाली अवतार है, इसलिए मैं बता रहा था, लोचन दास ठाकुर वर्णन करते हैं, परम करुणा पहुदुई जन दिताई गौर चंद्र, देखो ओरे भाई त्रिभुवन नाई एमोन दोयाल दाता। तो लोचन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, अगर आप एग्जामिन करोगे, भगवान के हर एक अवतार को ध्यान से पढ़ोगे, राम का लीला, कृष्ण का लीला, सब लीला ध्यान से पढ़ोगे, आप ये निष्कर्ष पे आओगे, दीज आर द टू मर्सीफुल पर्सनालिटीज। गौर निताई सबसे ज्यादा कृपालु है, और महाप्रभु से भी ज्यादा कृपालु है नित्यानंद प्रभु। और यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, दीन ही न जता छीलो हरिनामे उद्धारी लो। नित्यानंद को क्या कर रहे हैं, सबसे पतित लोग, द मोस्ट फॉलन पीपल, जिनका कुछ योग्यता ही नहीं है, पापी लोग, इन लोगों का उद्धार कर रहे हैं। भगवान कृष्ण या भगवान राम जब आते हैं, असुरों के साथ क्या करते हैं, असुरों को मार देते हैं, है कि नहीं। भगवान राम के हाथ में क्या है, धनुष्य और बाण, है कि नहीं। धनुष्य बाण से बहुत सारे असुरों का वध कर दिया उन्होंने। भगवान कृष्ण के हाथ में क्या है, सुदर्शन, सुदर्शन से भगवान कृष्ण कितने सारे असुरों का वध करते हैं। नरसिंहदेव के हाथ में नाखून है, नाखून से असुरों को मारते हैं, फाड़ देते हैं। तो भगवान के हर एक अवतार अस्त्र लेके आते हैं। तो ये देखो गौर निताई, हैंड्स ऊपर किया उन्होंने, होता है ना, कोई बोलता है हैंड्स अप, हैंड्स ऊपर करते हैं, मेरे पास कुछ वेपन नहीं है। तो गौर निताई ने हैंड्स ऊपर कर दिया, नो वेपन। तो अस्त्र नहीं है, असुरों को कैसे मारने वाले हैं, क्योंकि कलयुग में तो असुरों का संख्या बहुत बढ़ गया है। रावण, हिरण्यकशिपु, दुर्योधन सबके हृदय में बैठे हैं। तो भगवान कैसे मारने वाले हैं, हरि नाम में उद्धारी लो। गौर निताई का सीक्रेट वेपन है, मोस्ट पावरफुल वेपन, वो क्या है, HK 108, क्या है, हरे कृष्णा महामंत्र, सीक्रेट वेपन है, पावरफुल वेपन। इससे असुर मरते नहीं है, असुर भक्त बन जाते हैं। और इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है, क्लासिक एग्जाम्पल है जगाई मदाई का ये कहानी। तारा साक्षी जगाई मदाई, क्योंकि कुछ भी चीज एस्टैब्लिश करना है तो प्रूव तो करना पड़ेगा। हम बता रहे हैं कि दीज आर द मोस्ट मर्सीफुल गॉड्स, कृष्ण बलराम से भी ज्यादा कृपालु हैं गौर मदाई, तो प्रूव तो करना पड़ेगा। तो इसका प्रूफ है जगाई मदाई। तो चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर विस्तार से जगाई मदाई की कहानी लिखते हैं।
ये जगाई मदाई, इनका एक्चुअली जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनका नाम था जगदानंद और मध्वानंद, पर असुरों के संग में आके ये दोनों असुर बन गए। इतने बड़े असुर बन गए, ऐसा कुछ भी पाप कार्य नहीं था जो उन्होंने नहीं किया, सब कर दिया, सब टिक। लोगों के घर में चोरी करते थे, लोगों को मार देते थे, घर को जला देते थे, स्त्रियों के प्रति हिंसा करते थे, उनको अपमानित करते थे, सब कुछ कर लिया, दारू नशा सब करो, सब टिक है कि नहीं। जैसे यहाँ पे बीच एरिया है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे चीज टिक हो जाते हैं यहाँ पे। तो देखियो, गौरवताई का कृपा का प्रूफ यही सेंटर है। ये इतने सारे माया के नगरी में यहाँ पे सेंटर बना है। दिस इज द इनॉग्रेशन डे ऑफ द सेंटर। हाउ मेनी इयर्स अगो? 5 years ago। तो हमारे अतुल दायकों ने यहाँ का टुक लीड ऑफ द सेंटर। 5 साल पहले ये सेंटर का उद्घाटन आज के दिन हुआ था, नित्यानंद त्रयोदशी के दिन। दिस इज द बिग वंडर। किसने सोचा था मोरजिम जैसे जगह पे बीच के पास सेंटर होगा और सेंटर में नित्यानंद त्रयोदशी में इतने सारे लोग आएंगे? वो एवर इमेजिन इट? तो ये सब नित्यानंद प्रभु की कृपा है। इट इज ऑल द मैजिक ऑफ नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु ये जगाई मदाई जो इतने पापी थे, इतने पापी थे, वर्णन आता है चैतन्य भागवत में। चित्रगुप्त के बारे में आप लोगों ने सुना है? चित्रगुप्त नहीं सुना ना? अच्छा हुआ नहीं सुना है, आशा करते हैं आप इसे मिले नहीं। तो चित्रगुप्त यमराज का असिस्टेंट है। यमराज के बारे में सुना है ना? तो यमराज जी सबके मृत्यु के बाद यमराज जी के पास जाना पड़ता है और यमराज जी डिसाइड करते हैं किसको कहां जाना है, प्लेसमेंट, नरक में जाना है, स्वर्ग में जाना है, यमराज जी प्लेस करते हैं। तो चित्रगुप्त हर व्यक्ति का रिकॉर्ड रखता है। आपने कुछ पाप कार्य किया होगा, आप भूल गए होंगे, पर चित्रगुप्त के पास सब रिकॉर्ड है। पहले लिखते थे, शायद अभी वहां पे भी सॉफ्टवेयर आ गया होगा। सब फाइल्स अपडेटेड है, सब फाइल्स अपडेटेड है। तो चित्रगुप्त वर्णन आता है चैतन्य भागवत में, जगाई मदाई का पाप लिखते लिखते थक गया, पन्नों पन्नों भर गए। वो यमराज जी को जाके बोलता है, मैं बीआरएस लेना चाहता हूं, वॉलंटियर रिटायरमेंट। मैं ये पाप इनका लिख नहीं सकता, थक गया। हमारा पूरा ऑफिस, यमलोक का ऑफिस इनके पाप लिखने में लग गया है, बाकी लोगों को भूल गए। इतना पाप उन्होंने किया था। द मोस्ट डेंजरस पीपल, उस वहां के नवद्वीप के सबसे बड़े डॉन, पुलिस भी नहीं जाता था इनके पास, पुलिस को भी ये मनोज मार देते थे। तो नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, महाप्रभु ने इनको बोला था प्रचार करो, तो नित्यानंद को सीधा जगाई मदाई के पास पहुंच जाते हैं। तो नित्यानंद को सोच रहे हैं सबसे फॉलन व्यक्ति को पहले कृपा देंगे, सबसे पतित व्यक्ति को। जगाई मदाई के पास पहुंच जाते हैं। तो वहां के गांववासी बोलते हैं, नित्यानंद पागल हो गए तुम, जगाई मदाई आपको मार देंगे, इनके पास मत जाओ। और नित्यानंद का दिल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, नित्यानंद को चले जाते हैं बिना भय के, ही गोज दे। और नित्यानंद को उनको बोलते हैं, मेरा एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है आप दोनों से, आप दोनों हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, चैंट हरे कृष्ण, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राण। पहले बार जिंदगी में जगाई मदाई को कोई उपदेश दे रहा है, उनको उपदेश देने वाला अब तक कोई पैदा नहीं हुआ। नित्यानंद को जाकर उनको ऑर्डर, गिविंग एन एडवाइस, आप कृष्ण का भजन करो। जगाई मदाई को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, नित्यानंद को मारने के लिए आते हैं। They just come running to kill नित्यानंद। और नित्यानंद को भाग रहे हैं और हरिदास ठाकुर भी भाग रहे हैं। नित्यानंद का उम्र कम था, पर हरिदास ठाकुर थोड़े बूढ़े थे। हरिदास ठाकुर कैसे तो भाग भाग के बच जाते हैं और शाम को, हर शाम को चैतन्य महाप्रभु को रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्टिंग सिस्टम का, आज के दिन क्या क्या हुआ। और महाप्रभु रिपोर्ट सुनते थे, किसको प्रचार किया, किसको कोशिश किया। सो व्हेन वी प्रीच, जब हम प्रचार करने का कोशिश करते हैं, भले ही रिजल्ट आए न आए, महाप्रभु इज वेरी हैप्पी। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं इनका रिपोर्ट सुन के। और उस समय हरिदास बोलते हैं, ये नित्यानंद पागल है,
वो जगाई मदाई को प्रचार करने के लिए गया। नित्यानंद को बोलते हैं मैं कहां पागल हूं, पागल तो महाप्रभु हैं, ऐसा आदेश देते हैं सबको जाके प्रचार करो। पागल तो वो है, हम पागल व्यक्ति के संग में हम भी पागल हो गए। तो उस समय अद्वैत आचार्य वो हरिदास ठाकुर को बोलते हैं हरिदास आप नित्यानंद के संग में मत जाओ, नित्यानंद भी पागल व्यक्ति है, कृष्ण के लिए पागल है, जगाई मदाई भी कृष्ण के लिए पागल है, तो इनका जोड़ी अच्छा जमता है कि नहीं। इंग्लिश में कहा होता है ना, इट टेक्स वन टू नो वन। एक पियक्कड़ दूसरे पियक्कड़ को समझ सकता है। तो नित्यानंद प्रभु कृष्ण के रस में पिए हैं, मद है, और जगाई मदाई ये दुनिया के रस में मद है। तो अद्वैत आचार्य बोलते हैं इन दोनों का जमेगा। उस समय अद्वैत आचार्य बताते हैं मुझे समझ में आ रहा है जगाई मदाई का उद्धार निश्चित है। पहले तो मजाक करते हैं, देन ही टेल समथिंग वेरी सीरियस। बताते हैं जगाई मदाई इज 100% गोइंग टू बी डिलीवर्ड। क्यों? क्योंकि जिसको नित्यानंद गुरु का कृपा मिला है, जिसको नित्यानंद गुरु ने डिसाइड किया है मुझे इसका उद्धार करना है, उसका उद्धार होना आवश्यक है। कृष्णा हैज टू डू इट। तो इसलिए हमारे आशा के दाता, उनको आशा देने वाले नित्यानंद प्रभु हैं। तो प्रभुपाद वर्णन करते हैं उस समय 500 साल पहले एक जगाई मदाई थे। अभी कलयुग में प्रैक्टिकली हर एक के घर में जगाई मदाई है। तो जगाई मदाई का उद्धार महाप्रभु नहीं करते हैं, नित्यानंद प्रभु करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जगाई मदाई एक बार मारने के लिए आते हैं, नित्यानंद प्रभु भाग जाते हैं, फिर से नित्यानंद प्रभु इनके पास आते हैं। देखो हिम्मत, करेज देखो, प्रीचिंग स्पिरिट देखो, गिव अप नहीं करते, फिर से जाते हैं इनके पास। आप उस समय जो हो गया, अब कृष्ण का नाम लो। मदाई को इतना गुस्सा आता है, उसके हाथ में मटका है, दारू का मटका, वो मटका लेके नित्यानंद के सर पे ऐसा मारता है, पूरा खून बहता है। तो शास्त्र वर्णन करते हैं हु इज दिस जगाई मदाई, ये जगाई मदाई कौन है? हम सब जानते हैं कि चतुष कुमार ने जय विजय को श्राप दिया था। आप लोगों को कहानी पता है? चतुष कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र एक बार वैकुंठ जाते हैं, वैकुंठ के द्वारपाल है जय विजय, तो वो इनको रोकते हैं, नहीं नहीं आप लोगों में एंट्री नहीं है। तो उस समय चतुष कुमार जय विजय को श्राप देते हैं कि आप असुर के रूप में पैदा होंगे। तो ये जय विजय 3 अवतार लेते हैं असुर के रूप में। सत्ययुग में ये कौन बनते हैं? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। इनका वध कौन करते हैं? नरसिंहदेव और वराहदेव, जिनका कल आविर्भाव दिन था। त्रेता युग में ये दोनों कौन बनते हैं? रावण और कुंभकर्ण। रावण और कुंभकर्ण, भगवान राम इन दोनों को मार देते हैं। द्वापर युग में ये दोनों कौन बनते हैं? शिशुपाल और दंतवक्र, और कृष्ण इन दोनों को मारते हैं। तो वही हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र जय विजय के रूप में आते हैं। क्योंकि जब जय विजय को समझ में आता है कि भगवान फिर से गौरवता के रूप में आ रहे हैं, और भगवान बोलते हैं अभी सब सीट फुल है, अभी किसी का रोल नहीं है, जय विजय बोलता है हम फिर से आएंगे असुर के रूप में। तो जब मदाई वो मटका मार रहे थे नित्यानंद के रूप में सर पे, कितना शक्ति था? रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष का शक्ति था। इट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी हिट। इतने जोर से मारा उन्होंने, नित्यानंद के सर से खून बहने लगा, नदी की तरह बहने लगा। और जैसे मैंने वर्णन किया था, बलराम जी व्यक्ति कड़ा नहीं हुआ, बलराम जी ने समाप्त कर दिया। बलराम जी अभी नित्यानंद के रूप में आए हैं, व्यक्ति खड़ा होना छोड़ो, इतना मारा, फिर भी नित्यानंद बोलते हैं ओके मेरे साथ जो हुआ ठीक है, प्लीज स्टैंड हरे कृष्ण। मार के प्रेम दे दयाल तो नहीं है, ऐसा कृपालु अवतार कहीं नहीं देखा है। मार प्राप्त किया उन्होंने, फिर भी उनको बोल रहे हैं नो प्रॉब्लम, आई विल गिव यू लव, आपको मैं प्रेम दूंगा, आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। तो उस समय मदाई और एक बार मारने वाला था, जगाई जो उसका भाई है उसको रोक देते हैं, नहीं नहीं मत मारो। तो तब तक चैतन्य महाप्रभु को समाचार पहुंच जाता है कि नित्यानंद को कोई मार रहा है। देखिए नित्यानंद प्रभु भगवान के लिए कितने प्रिय हैं।
जब नित्यानंद के प्रति कोई हानि करता है, हानि पहुंचाने का प्रयास करता है, चैतन्य महाप्रभु भाग के आते हैं और अपना सुदर्शन चक्र लेके दोनों जगह मदाई को मारने वाले हैं। नित्यानंद को बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये अवतार में हम इन दोनों को मारेंगे, सबको मारना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग में सब जगह मदाई है, कितने लोगों को हम मारेंगे। तो इसलिए यह अवतार मारने का अवतार नहीं है, यह अवतार है उद्धार करने का अवतार है। छोड़ दो, आप इनको कृपा दे दो। महाप्रभु बोलते बिल्कुल नहीं, इन्होंने आपके प्रति अपराध किया है, मैं इनको कभी कृपा नहीं दूंगा, आई विल नेवर गिव मर्सी। तो नित्यानंद उस समय बोलते हैं एक्चुअली ना मुझे ना ज्यादा चोट नहीं लगा, थोड़ा हल्का सा लगा है। नित्यानंद बोल रहे जस्ट लिटिल, आप छोड़ दो उसको। चैतन्य महाप्रभु नॉट रेडी टू फॉरगिव, बिल्कुल नहीं माफ करूंगा। तो समय नित्यानंद बोलते हैं एक्चुअली मदाई मुझे फिर से मारने वाला था, पर जगाई ने मदाई को रोक दिया। जब चैतन्य महाप्रभु ये सुनते हैं जगाई तुम्हारे वजह से नित्यानंद बच गए, एकदम सोम भगवान का हृदय इतना पिघल जाता है, वो जगाई को आलिंगन करते हैं। क्यों? क्योंकि जगाई ने एक सेवा किया, नित्यानंद को थोड़ा बचा लिया मदाई से। तो महाप्रभु जगाई को आलिंगन करते हैं, ही एम्ब्रेसेस। तो नवदीप में ये स्थान अभी भी है, एक वृक्ष है, उसके नीचे महाप्रभु जगाई मदाई का उद्धार करते हैं। ये लीला वहीं पे घटती है। तो महाप्रभु एम्ब्रेसेस जगाई। जब महाप्रभु जगाई को आलिंगन करते हैं, जगाई के शरीर में इतने प्रेम के लक्षण, उसके सब पाप मिट जाते हैं। उसका शरीर एक्चुअली काला था, पाप से काला रंग चला जाता है और सफेद रंग का गोल्डन कलर एफल्जेंट बन जाता है। और मदाई के आंखों से अश्रु बह रहा है, भगवान कृष्ण का नाम का उच्चारण कर रहा है। देखिए महाप्रभु के प्रचार का शक्ति, एक बार किसी को आलिंगन किया तो उद्धार हो गया। प्रवचन 50 साल तक प्रवचन देने की जरूरत नहीं है, वन एम्ब्रेस एवरीथिंग डन। तो जगाई का इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इतना बड़ा पापी व्यक्ति तुरंत कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया। वो कृष्ण प्रेम जो ब्रह्मा जी शिव जी को प्राप्त करना दुर्लभ है, जगाई को मिल गया। और मदाई ये सब देख रहा है, जगाई का भाई मदाई देख रहा है, अरे जगाई को कृपा मिला। तो मदाई के अंदर भी थोड़ा भाव उठने लगा, अरे हम दोनों तो साथ में थे हर एक चीज में, मैंने जो पाप किया उसने भी वही किया है, तो आपने उसको कृपा दिया, मुझे भी कृपा दे दो। महाप्रभु बोलते बिल्कुल तुमको कृपा नहीं दूंगा, तुमने नित्यानंद के प्रति अपराध किया है, तुमको कृपा चाहिए, नित्यानंद का चरण धूलि ले लो, उनसे माफी मांगो। नित्यानंद रेडी टू फॉरगिव, बोलते हैं मदाई आपको तो मैंने माफ कर दिया। एंड देन चैतन्य महाप्रभु एम्ब्रेसेस मदाई ऑल्सो। उस दिन से जगाई मदाई गौर निताय के सबसे निकट के पार्षद। इमेजिन करो, थिंक अबाउट इट, सोचिए इतने बड़े पापी व्यक्ति सडनली नित्यानंद की कृपा से क्या हो गया, इनका भगवान के अंदरूनी पार्षद बन गए। भगवान के रात के कीर्तन में श्रीवास आंगन में किसी को एंट्री अलाउड नहीं था, ब्राह्मणों को एंट्री अलाउड नहीं था। जगाई मदाई सीधा वो कीर्तन में पहुंच गए। वन डे बिफोर, ये घटना होने से एक दिन पहले सबसे बड़े असुर नित्यानंद की कृपा प्राप्त करने के बाद सीधा शुद्ध भक्त, बीच का कुछ है ही नहीं, स्ट्रेट प्योर डिवोटी। दिस इज द पावर ऑफ नित्यानंद। ये नित्यानंद की कृपा है, सोच नहीं सकते। जब देवी देवता ये देखते हैं, यमराज जी जब देखते हैं, यमराज जी बेहोश हो जाते हैं। इतना कृपा मैंने कभी देखा नहीं, इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड था इनके पाप का। नित्यानंद ने तुरंत जला दिया इसको, इमीडिएटली बर्न्ड इट। तो देयरफॉर हमारे लिए नित्यानंद प्रभु एक ही व्यक्ति है जो हमको कृपा दे सकते हैं। और फुल होप, हमारा पूरा आशा नित्यानंद की कृपा पे ही है। और जगाई मदाई उस दिन से इतने शुद्ध भक्त बनते हैं, नित्यानंद के पार्षद बनते हैं। चैतन्य महाप्रभु के तो पार्षद है, पर उससे ज्यादा उनको विश्वास नित्यानंद पे है। तो वो नित्यानंद के पास आके बोलते हैं हमने इतना अपराध किया है, कितने लोगों को हमने हानि पहुंचा, हमको पता ही नहीं, क्या करें, व्हाट टू डू, माफी कैसे मांगे। नित्यानंद बोलते हैं ठीक है, यहाँ पे आप एक घाट बनाओ, लोग गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं, यहाँ पे एक घाट बनाओ, ब्रीथिंग स्टेप्स बनाओ, ताकि गंगा का भी सेवा होगा, लोगों का भी सेवा होगा, और लोग इस तरह से आपको माफ करेंगे। तो जगाई मदाई वो घाट बनाते हैं।
वो स्थली अभी भी है, मदाई घाट। और लोग जब आते हैं, लोग देखते हैं कि ये जगाई मदाई, इन दोनों ने हमको हानि पहुंचाया, इन दोनों ने हमारे घर को जलाया, ये वो। इन दोनों को देख के अभिभक्त बन गया, फिर भी गुस्सा है। पहले जो किया है, पत्थर लेके जगाई मदाई पे मारते हैं, दे हिट स्टोन्स। तो जगाई मदाई का हृदय में इतना परिवर्तन आ चुका है, वो पत्थर लेके वापस इनके पास देते हैं, फिर से मारो, प्लीज बीट अस अगेन। दिस वाज द ट्रांसफॉर्मेशन। और ये दोनों आगे जाके हमारी वैष्णव परंपरा के आचार्य बनते हैं। अभी आप कटवा में जाओगे, बंगाल में एक स्थली है, वहां पे मदाई का समाधि है। समाधि और मदाई जो इतने बड़े पापी हैं, नित्यानंद ने इनका उद्धार कर दिया। नित्यानंद एक्चुअली डिलीवर्ड ऑल ऑफ देम। तो कहने के लिए तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन से। नित्यानंद का कृपा अनंत है। महाप्रभु भी बताते हैं नित्यानंद का जो गुणगान कोई भी नहीं कर सकता। और महाप्रभु वर्णन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु, जो नित्यानंद प्रभु पर विश्वास रखेगा, उसकी जिंदगी में जितना भी उसने पाप किया है, नित्यानंद को सबको माफ करेंगे और गौरताई का निश्चित रूप से कृपा मिलेगा। तो आज के पावन तिथि पे हम नित्यानंद से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैं बता रहा था, हमारे अंदर भी ये जगाई मदाई की वृत्ति है। तो हम नित्यानंद से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनका थोड़ा बहुत कृपा हम पे भी आए। उनका कृपा मिलेगा तो डेफिनेटली महाप्रभु का, राधा कृष्ण का कृपा मिलेगा और हमारा जिंदगी सफल होगा। वी कैन एक्चुअली परफेक्ट अ लाइफ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतने ध्यान से सुनने के लिए। हरे कृष्ण। नित्यानंद प्रभु की जय। नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण।